We have our guest with us. But by the way, अभी वो ये कर रहे हैं ज़मान पार्क to the spot from ज़मान पार्क, यही हो रहा है। हमने पूरी एक फहरिस्त दी है कि क्या क्या केसेस और सब कुछ चल रहा है, तो उसकी प्लानिंग भी तो करने के लिए टाइम चाहिए। आसमा शिराजी साहिबा इज नाउ विद अस। आसमा साहिबा, तो तेज़ बयानात और फिर उसके बाद मिनते तरले मुसालिहाना टच के साथ इमरान खान का मार्च बढ़ रहा है खरामा खरामा। अब बज़ाहिर क्या लगता है आपको, इलेक्शन की डेट मिल जाएगी? वैसे अपेरेंटली तो यही लग रहा है उन्हें जल्दी इलेक्शन की डेट नहीं मिलने वाली है, जो अहम तरीन तकर्रुरी है, क्योंकि वो तो यही कहते हैं जो अपोजिशन, जो अब मौजूदा हुकूमत वाले हैं और पुरानी अपोजिशन वाले हैं कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ वाला सारा मामला है, तो वो भी फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर करेंगे अपेरेंटली। खान साहब क्या हासिल करना चाह रहे हैं इससे? जी, मेरा ख्याल है कि ये एक आसाब की जंग थी और इस जंग में अगर देखा जाए तो इत्तेहादी हुकूमत को काफ़ी बरतरी हासिल हुई है अब तक। और इमरान खान साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उन्होंने फरमाया है कि 10 महीने भी ये तहरीक जारी रह सकती है और ये ना समझा जाए कि हम पीछे हट जाएंगे, हम 10 महीने भी इस तहरीक को इंतखाबात के लिए करेंगे। तो 1 साल के बाद तो इंतखाबात होने हैं या 10 महीने के बाद तो एक सेटअप बनना है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इस आसाब की जंग में पीछे हटे हैं। इसकी वजह ये है कि जो एक पैगाम देना था वो हुकूमत ने बहुत ज़ोरदार तरीके से दे दिया है। जो पैगाम इस्टेब्लिशमेंट ने देना था वो इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दे दिया है। और DGSI का टेलीविज़न पे आके ये कह देना कि किसी किस्म की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा या किसी किस्म का हम हिस्सा नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है कि ये ख़ुद इटसेल्फ इमरान खान साहब के लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम था। जिसके बाद इमरान खान साहब ने जब इस तहरीक का या इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो उन्होंने लिबर्टी चौक के अंदर ख़ुद उन्हीं को निशाना बना लिया जो कि DGSI थे। तो किसी किस्म की इंगेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बावजूद चाहने के इमरान खान साहब के साथ नहीं हुई है। और यही हाल हुकूमत का था। नवाज शरीफ साहब का जो ट्वीट आ गया और उसके ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया और एक पोजीशन ले ली कि आपने इमरान खान साहब से बात नहीं करनी। और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक तरह से देखा जाए पैगाम दिया और राना सनाउल्लाह साहब ने यानी हुकूमत ने। तो इससे एक बहुत चीज़ वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं सकता। अच्छा, हम उनकी ट्वीट्स वगैरह भी देख रहे हैं इधर। आसमा, ये बताएं, पिछले 2 दिनों से एक और ख़बर भी गर्म है और वो है मियां नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी की। बल्कि खान साहब भी कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ वतन वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब ये काफ़ी बात जो है वो हो रही है। तो क्या मियां साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, मियां साहब की वापसी तो मुमकिन है और होनी चाहिए। समझ में नहीं आता कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे और क्यों नहीं वो आ सकते। उनकी अपनी हुकूमत है, उनको यहाँ पे आके केसेस को फेस करना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो अहम तैनाती है इसका इंतज़ार किया जा रहा है। इस अहम तैनाती के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी और शायद कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं जिसको सामने रखते हुए नवाज शरीफ साहब जो है वो वापसी का फ़ैसला करेंगे। इत्तलात तो ये भी है कि मरीम साहिबा जो गई हैं तो उसके बाद वो अपने वालिद को साथ लेके आएंगी। देखना यही है कि ये जो आखिरी मार्के की बात की जा रही थी इमरान खान साहब की तरफ से, ज़ाहिर है कि जब लड़ाई होती है, जंग होती है, एक हरीफ कामयाब होता है और एक नाकाम होता है। अगर नाकाम होकर पसपा होगा कोई हरीफ तो फिर ज़ाहिर है कि जो कामयाब होने वाला है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शायद उसी एक कॉन्फिडेंस को नज़र में रखे हुए PMLN ताकि उनकी लीडरशिप वापस आए और इंतखाबात के लिए बयानिया या जो कारकर्दगी और उसके साथ बयानिया है उसको मिला के अगले इंतखाबात की तरफ बढ़े। और उसमें ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला कोर्ट के अंदर है उसके फ़ैसले आने भी बाकी हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं और उसके बाद वो फैसला करेंगे। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी फॉर स्पीकिंग टू अस।